हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 जो गुजरात में लॉन्च करी गई है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 अगस्त 2020 को गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 लॉन्च करी, जिस पॉलिसी के तहत वो ये एम कर रही है कि वो 40,000 तक की सब्सिडीज देगी इंडस्ट्रीज को अगले 5 सालों तक। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसको डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ जो पॉलिसी लॉन्च करी गई है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये लैंड लीज को आसान करेगा, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है गुजरात के अंदर वहाँ पर इंसेंटिव देने की बात कही जा रही है। इस पॉलिसी के अंतर्गत गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को एक अपॉइंट करना होगा रिलेशनशिप मैनेजर, जो कि वाइब्रेंट गुजरात समिट को जो जनवरी 2021 में होने वाला है उसको होस्ट करेंगे। साथ ही साथ ये जो गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये 2015 में लॉन्च हुई थी, जिसको 2019 तक एंड करना था, बट गवर्नमेंट ने इसे 2020 तक एक्सटेंड कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि ये जो पॉलिसी है ये ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप मैनेजर्स को प्रमोट करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि सौहार्दपूर्ण और एक बिजनेस इन्वायरमेंट को गुजरात के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, खासकर जो इंडस्ट्रीज लगाने वाले हैं उनको ईज किया जाए। अब इसको एक्सटेंड क्यों किया जा रहा है, इसके रीजंस को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसकी सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा थी। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुजरात जो है वो फर्स्ट रैंक करती है इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम ऑफ इंडेक्स के तहत। इसके तहत 51% की जो टोटल IEMs फाइल करी गई है कंट्री में, वो इकलौते गुजरात के अंदर ही है। साथ ही साथ जो सब्सिडीज अलॉट कर दी जा रही है करंट पॉलिसी के अंदर, वो 3 गुना ज़्यादा होगी प्रीवियस पॉलिसी से। यानी ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझना होगा कि जो 40,000 की सब्सिडी देने की बात कही जा रही है वो 3 गुना बढ़ा दी जा रही है सब्सिडीज। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली यहाँ पर समझना होगा, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मेन उद्देश्य है चाइना को फोकस किया हुआ, जिस पॉलिसी के तहत ये रीएलोकेट करेगा, और चाइना के थ्रू जो रीएलोकेशन इंसेंटिव्स दी जाती है इंडस्ट्रीज़ को, वही सेम स्ट्रेटजी इंडिया में भी अपनाई जा रही है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि जो जॉइंट मीटिंग्स गुजरात स्टेट गवर्नमेंट बाकी देशों के साथ कर रही है, खासकर जापान, जर्मनी, USA और UK, यहाँ की जो कंपनीज हैं उनका सेंट्रिक पॉइंट गुजरात होने वाला है, और इनको रीलोकेट करने के लिए, चाइना को कंपटीशन देने के लिए इसको इंसेंटिव देकर प्रमोट करने की बात कही जा रही है। अब कुछ की फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। जो नई पॉलिसी है इसमें जो आउटले किया गया, यानी कि एवरेज जो खर्चा पड़ रहा है, दैट इज 8,000 करोड़ एलोकेट किया गया है, जिसके अंदर इंसेंटिव्स देने की बात कही जा रही है इंडस्ट्रीज को जो स्टेट के अंदर ऑपरेट करती है। तो ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है कि जो इंडस्ट्रीज, जो उद्योगपति स्टेट के अंदर रहेंगे, उनका जो एवरेज आउटले जो उन पर इंसेंटिव दिया जा रहा है दैट इज अराउंड 8,000 करोड़ रुपीज। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट की हाईलाइट है दैट इज द पॉलिसी डीलिंक्स इंसेंटिव्स फ्रॉम SCGST। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली यहाँ पर समझना होगा कि गुजरात जो है ये पहली स्टेट बन रही है जो अपनी नई पॉलिसी के तहत स्टेट GST जो होती है वहाँ पर भी इंसेंटिव्स को डीलिंक्स कर रही है। यानी कि अगर SGST उनको देना पड़ता था किसी अमाउंट की, तो स्टेट GST का जो अमाउंट है उसको यहाँ पर डिक्रीज करने की बात कही जा रही है। ये इंपॉर्टेंटली यहाँ पर बहुत ही मेजर पॉइंट हो सकता है, खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए गुजरात के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट हाईलाइट जो यहाँ पर आपको समझनी होगी, दैट द पॉलिसी प्रोवाइड्स 12% फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 65% of cost of acquiring foreign patented technologies by MSMEs। यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 65% का खर्चा जो आएगा फॉरेन पेटेंट टेक्नोलॉजीज जो है MSMEs में अगर उनको प्रोवाइड करवाना है, चूँकि गवर्नमेंट का इंसेंटिव ये है कि वो
एमएसएमईज को प्रमोट करना चाहती है, तो इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट 65% का खर्चा इन पेटेंट टेक्नोलॉजीज को एमएसएमईज में लगाने के लिए वो बियर करेगी। साथ ही साथ 12% का फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही ये जो अमाउंट हो सकता है दैट विल बी अप टू 50 lakhs, यानी कि 50 लाख तक की मदद दी जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही एमएसएमईज को इनकरेज करने के लिए जो सोलर पावर प्लांट है, खासकर रिसेंटली हमने देखा कि उड़ीसा के अंदर सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया गया, रेवा पावर प्लांट, और सोलर पावर पे इंडिया का खासकर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है पिछले कुछ समय के अंदर, क्योंकि एक रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इसको इनकरेज करने के लिए एमएसएमईज के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 50 पैसे प्रति यूनिट की जो सोलर यूनिट होगी उसका खर्चा बियर करेगी एमएसएमईज के लिए। साथ ही साथ न्यू परचेस प्राइस जो इसके बाद घट कर आया है दैट इज अराउंड 2.25 पर यूनिट, यानी कि 2.5 पर यूनिट का जो अमाउंट था दैट हैज़ बीन लेसन टू 2.25 पर यूनिट। बहुत ही बड़ा एक मदद की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट के अंदर बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द पॉलिसी हैज इंक्रीज्ड सीड सपोर्ट फ्रॉम 20 lakhs to 30 lakhs, यानी कि सीड कैपिटल की जो आवश्यकता होती है किसी भी नए बिजनेस के अंदर उसको पहले 20 लाख दिया जाता था, बढ़ाकर उसे 30 लाख तक प्रोवाइड किया जाएगा इस नई पॉलिसी के अंदर। साथ ही साथ जो प्राइवेट डेवलपर्स है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स है स्टेट के अंदर, उनको भी 25% तक का फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा सरकार के द्वारा। साथ ही साथ इसकी जो अपर लिमिट फिक्स कर दी गई है दैट इज अराउंड 30 करोड़। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली यहाँ पर समझना होगा कि प्राइवेट डेवलपर्स को, प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वहाँ पर 25% का फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, और साथ ही साथ इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे जिसकी अपर लिमिट 30 करोड़ होगी। इसको आप इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिए। इस पॉलिसी का मेन फोकस 15 डिफरेंट सेक्टर्स पर है, जिसमें कोर सेक्टर्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन एनर्जी, और इसके अंदर सब डिवीजन के अंदर 15 डिफरेंट सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है दैट इज व्हाट इज द न्यू गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020, और explain the new industrial policy 2020 of Gujarat and how it will impact the Gujarat entrepreneurship and businesses in future। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। थैंक यू गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर पढ़ाई करिए अपनी यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग के एग्जाम्स की, जहां पर आपको हम लोग फ्री में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी 2021। और साथ ही साथ हम जितने भी एग्जाम्स के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं उसके साथ साथ हम एमसीक्यू सेगमेंट्स भी रखते हैं। इसके साथ ही हमारे नए सेगमेंट्स के अंदर हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और साथ ही साथ ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोगों को यूपीएससी की फ्री कोचिंग करनी है तो हमारा ऐसे ही हौसला बढ़ाइए, इस चैनल को विजिट करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।